वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग 12, 13, 14 और 15 मई 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो 4 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? 11 मई 2023 को। 11 मई 2023 को पहली बार इसे 1999 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में। अब देखिए, इसे 1999 में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला 6वां देश बना था और भारत के द्वारा इसी दिन पहली स्वदेशी विमान हंस 3 का भी परीक्षण किया गया था और यह बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। साथ ही साथ सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। इसी कारण 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। अब इसका थीम क्या रहा? इस साल के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम रहा स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। यह जो पॉड टैक्सी परियोजना है उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर हवाई अड्डे को फिल्म सिटी सेक्टर 21 से जोड़ेगी। जो नोएडा का जो जेवर हवाई अड्डा है उससे फिल्म सिटी सेक्टर 21 से जोड़ेगी यह पॉड टैक्सी परियोजना। इसकी लंबाई है 12 से 14 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 12 से 14 किलोमीटर। अगला है कि हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन ईंधन का उपयोग करके वाणिज्यिक उड़ान का संचालन करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो कौन बनी है? विस्तारा एयरलाइन। कौन? विस्तारा एयरलाइन। इसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई तक का उड़ान भरा था। विस्तारा एयरलाइन जो है वह सिंगापुर और टाटा ग्रुप का एक संयुक्त उपक्रम है। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा ने वर्ष 2027 में पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप के लिए किस देश को मेजबान के लिए चुना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा ने वर्ष 2027 में पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप के लिए किस देश को मेजबानी के लिए चुना है? कतर। कौन सा देश है? कतर। वर्ष 2027 में इसका 20वां संस्करण मनाएगा। कौन? 20वां। इसका जो 19वां संस्करण है जो वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा जापान, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में, जो 25 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित होगा। फीबा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एमेच्योर। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। अगला है कि हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद। इसका उद्घाटन हैदराबाद के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव ने किया। इसकी ऊंचाई है 400 फीट। इसमें राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर के मंदिर स्थापित किए गए हैं। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। कौन है? केरल। अगला है कि हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया। उस पुस्तक का नाम है 8 Years मोदी सरकार, एक कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट। किसने लिखा है? तो हाल ही में एक पुस्तक 8 Year मोदी सरकार, एक कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट किसने लिखा है? संदीप मारवाह ने। किसने? संदीप मारवाह ने। इस पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 8 साल का अचीवमेंट लिखा गया है। 8 साल की उनकी क्या उपलब्धि है उसका वर्णन है। इस पुस्तक की जो पहली प्रति है वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समर्पित है। अगला है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश बना है? तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत है। भारत। देखिए, इसका मतलब है कि जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय माता की मृत्यु, बच्चा जन्म लिया तो मृत बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बच्चे की मौत हो गई। तो इस सूची में भारत पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व का 60% मामला शुरू के 10 देशों में है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में पूरे विश्व में 4.5 मिलियन अर्थात 45 लाख जो है इसकी मृत्यु हुई, जबकि भारत में 7,80,000 अर्थात 0.78 मिलियन मृत्यु हुई। अगला है कि हाल ही में अरब लीग किस देश को 12 साल बाद फिर से शामिल किया जाएगा? तो हाल ही में अरब लीग में किस देश को 12 बरस के बाद एक बार फिर से शामिल किया जाएगा? उस देश का नाम है सीरिया। सीरिया वर्ष 2011 से अरब लीग से अलग हो गया था और यह जो अरब लीग है मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीका के सभी देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय मिस्र की राजधानी काहिरा में है और इसमें कुल 22 सदस्य देश हैं। अगला है कि हाल ही में राइट टू वॉक अर्थात चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हाल ही में राइट टू वॉक अर्थात चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार, सड़कों पर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ की व्यवस्था। अर्थात जैसे कि पैदल चलने वालों फुटपाथ पे जो चलते हैं उनमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, तो उसी को बचाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने हर एक जगह जगह पर फुटपाथ की व्यवस्था की है, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था करेगा। साथ ही साथ कैसे चला जाता है उसको चलने का भी एक नियम तैयार किया है। तो मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित चलना। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है भगवत सिंह मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला है कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी
कौन करेगा? तो हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन बुसान में किया जाएगा, दक्षिण कोरिया के बुसान में 27 से 30 जून 2023 को। 27 जून से 30 जून 2023 को। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है कोरियाई वोन, इसके राष्ट्रपति हैं युंग सुन ओल। अगला है कि हाल ही में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो हाल ही में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड को। यह मास्टर कार्ड किसका स्थान लेगा? भारत पे का। भारत पे का। यह जो मास्टर कार्ड है बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर है पेटीएम को हटाकर। तो पेटीएम को हटाकर मास्टर कार्ड बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर बना था। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल माईबैंग और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? टेंटेटिव लिस्ट का मतलब हो गया कि यूनेस्को में अभी शामिल नहीं है, लेकिन यूनेस्को में शामिल करने के लिए इसे भेज दिया गया है, नामित किया गया है। वह राज्य है पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। वह राज्य है पश्चिम बंगाल। अब देखिए कि इस शांति निकेतन की स्थापना, यह एक आश्रम था शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। 1901 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय बना था। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए जो बैठक हुई थी वह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई थी। इसमें शामिल होने वाला कोलकाता का यह दूसरा हेरिटेज साइट है और इसके पहले कोलकाता का कौन सा हेरिटेज साइट शामिल किया गया था? दुर्गा पूजा को। और दुर्गा पूजा के बाद यह दूसरा कोलकाता का हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो हाल ही में द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज, इस पुस्तक को लिखा है फिरोज बरून गांधी ने। फिरोज बरून गांधी ने। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित है और यह भारत की शहरी चुनौतियों पर आधारित है। तो इस पुस्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 9 भागों में, और यह भारत की शहरी चुनौतियों पर आधारित है। अगला है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। इन्होंने रविंदर सिंह ढिल्लों का स्थान लिया। रविंदर सिंह ढिल्लों का। इस एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तेलंगाना। तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को।
ODF का मतलब होता है ओपन डिफेकेशन फ्री। ओपन डिफेकेशन फ्री। इसमें सबसे छोटे राज्य में पहले स्थान पर कौन शामिल हुआ? सिक्किम। तो इसमें सबसे छोटे राज्य में पहला स्थान मिला सिक्किम को। देखिए ODF का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त। अगला है कि हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पी बॉडी पुरस्कार 2023 जीता? तो हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पी बॉडी पुरस्कार 2023 जीता? उसका नाम है राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर। इसके डायरेक्टर कौन हैं? रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। इसके डायरेक्टर हैं रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। यह खबर लहेरिया पर आधारित है। यह जो है डॉक्यूमेंट्री खबर लहेरिया पर आधारित है। इसे वर्ष 2022 में ऑस्कर के पुरस्कार के लिए चुना गया था, हालांकि इसे ऑस्कर नहीं मिला। अगला है कि हाल ही में प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? 13 मई 2023 को। 13 मई 2023 को। इस वर्ष 2023 के प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या रहा? प्रवासी पक्षियों के लिए जल और इसका महत्व। प्रवासी पक्षियों के लिए जल और इसका महत्व। यह जो दिवस है 2 दिन मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। यह प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार मई का जो दूसरा शनिवार था वह 13 मई था। अगला है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? 23 जून को। 23 जून को। यह भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्मदिन है। तो जो 23 जून है भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्मदिन है। 1962 के एशियाई खेलों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के सम्मान में यह दिवस मनाया जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी यह कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो भारत की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। यह 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कहाँ पे किया गया? आंगनबाड़ी केंद्रों में। आंगनबाड़ी केंद्रों में। और इसकी शुरुआत कब की गई? 12 मई 2023 को। इसका जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उचित पोषण उपलब्ध कराना, अर्थात पोषक तत्व युक्त भोजन उपलब्ध कराना। अगला है कि हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से बाहर कर दिया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वैश्विक बीमारी और महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से बाहर कर दिया गया? अर्थात यह जो बीमारी है पहले आपातकाल घोषित किया गया था, लेकिन अब वह उतना डेंजरस नहीं रहा तो उसे बाहर कर दिया गया। किसे? तो कोविड-19 और मंकी पॉक्स को। तो कोविड-19 और मंकी पॉक्स का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? एम पॉक्स। इन दोनों को स्वास्थ्य आपातकाल से बाहर कर दिया गया है WHO के द्वारा। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया? 12 मई 2023 को। 12 मई 2023 को। और इस वर्ष 2023 के पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या रहा? वातावरण की सुरक्षा के लिए पौधे का स्वास्थ्य। वातावरण की सुरक्षा के लिए पौधे का स्वास्थ्य। अगला है कि हाल ही में
हाल ही में मोनलम चेन्मो उत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो हाल ही में मोनलम चेन्मो उत्सव 2023 कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया? लद्दाख में, लेह लद्दाख में। यह 5 दिवसीय उत्सव था जो कि बौद्धों के द्वारा मनाया गया। यह बुद्ध धर्म के का उत्सव है, 5 दिवसीय उत्सव जो कि लेह लद्दाख में मनाया गया। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने बैंक क्लिनिक नाम से एक पोर्टल शुरू किया? तो हाल ही में किस संस्थान ने बैंक क्लिनिक नाम से एक पोर्टल शुरू किया है? AIBEA ने। AIBEA अर्थात ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने। अगला है कि हाल ही में किस देश ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस देश ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने। यूएई ने इसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पुलिस के द्वारा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पुलिस के द्वारा। इसका उद्देश्य यातायात संस्कृति में सुधार लाना। क्या है? यातायात संस्कृति में सुधार लाना। अब देखिए, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन जायद अल मखदूम और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला है कि हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि एक खगोल शास्त्री हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर जो एक खगोल शास्त्री हैं, इन्हें गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के पुणे में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। गोविंद स्वरूप जो कि एक खगोल शास्त्री थे, इनका अभी 2020 में निधन हो गया, तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? के बालगोपालन। के बालगोपालन। प्यूमा एक जापान की कंपनी है। प्यूमा कहाँ की कंपनी है? जापान की। और के बालगोपालन ने किसका स्थान लिया? अभिषेक गांगुली का। अभिषेक गांगुली का। और प्यूमा इंडिया की स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है जर्मनी और इसके CEO हैं अर्ने फ्रेंडट। अर्ने फ्रेंडट। अगला है कि हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभिनेता सुनील शेट्टी। कौन? अभिनेता सुनील शेट्टी। यह जो वायु है कमीशन मुक्त होगा। कमीशन मुक्त अर्थात इससे लोगों को 15 से 16% जो है बचत होगा, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कमीशन नहीं लगेगा। इस वायु के संस्थापक हैं अनिरुद्ध कोटगिरे और मंडर लांडे। कौन है? अनिरुद्ध कोटगिरे और मंडर लांडे। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? केवल मुंबई में। मुंबई से बाहर इसकी शुरुआत अभी नहीं की गई है। और यह आहार के द्वारा समर्थित है। आहार का मतलब इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, आहार के द्वारा समर्थित है। अगला है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक। यह कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप वास्ट के साथ मिलकर लॉन्च करेगा।
तो स्पेस एक्स कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप वास्ट के साथ मिलकर यह अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। इस स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? हेवन 1। इसकी लंबाई होगी 33 फीट, चौड़ाई होगी 12.5 फीट और इसमें मात्र 4 लोग ही यात्रा कर सकेंगे और 30 दिनों तक वह रह सकते हैं। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। इस रॉकेट को किसने लॉन्च किया? कौन लॉन्च करेगा? फाल्कन 9। कौन? फाल्कन 9। अगला है कि हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? केरल का कोच्चि बंदरगाह। केरल का कोच्चि बंदरगाह। यह बंदरगाह जलमार्ग और नौवहन मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। तो भारत के बंदरगाह, जल मार्ग और नौवहन मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार नई दिल्ली में कोच्चि बंदरगाह के अध्यक्ष एम बीना को दिया गया। किसे? एम बीना को। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर संचारी रोगों के लिए कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर संचारी लोगों के लिए कार्यक्रम का नाम बदल के क्या रख दिया है? एनपीएनसीडी। अगला है कि हाल ही में भारत की सेना को किस रैंक से ऊपर एक समान वर्दी रखनी है? तो हाल ही में भारत की सेना को किस रैंक से ऊपर एक समान वर्दी रखनी है? अर्थात एक रैंक है जिसके ऊपर जितने सारे जो सेना रहेंगे उस रैंक से ऊपर सभी सेनाओं को एक समान वर्दी मिलेगा। तो ब्रिगेडियर से ऊपर कौन पद है? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से ऊपर जितने सारे भारतीय सेना के पद हैं उन सब का जो वर्दी होगा एक समान होगा। इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2023 से। 1 अगस्त 2023 से। अगला है कि हाल ही में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो हाल ही में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। अगर जगह पूछा जाए तो इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 9 से 11 मई 2023 को किया गया। 9 मई से लेकर 11 मई 2023 तक किया गया। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अर्थात ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन्हीं का यह संगठन है। इसका थीम क्या है? एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसमें कुल 11 देश शामिल हैं और अंतिम देश कौन शामिल हुआ था? तिमूर लेस्ट। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और महासचिव हैं लिम जोक होई। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2023 कब मनाया गया? 10 मई 2023 को। 10 मई 2023 को। आर्गेनिया एक प्रकार का वृक्ष है तो उसी के महत्व को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया गया। आर्गेनिया जो है वह पूर्वी अफ्रीकी देश मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की प्रजाति है। कौन है? पूर्वी अफ्रीकी देश मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की प्रजाति है। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के द्वारा 2021 में मनाया गया था।
अनगा के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनगा, उसी के द्वारा मनाया गया था 2021 में पहली बार। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान हर सप्ताह कितने लोगों को मौत की सज़ा दे रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान जो है हर सप्ताह मौत की सज़ा दे रहा है। तो कितने लोगों को? हर सप्ताह 10 लोगों को। कितना? 10 लोगों को। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 8 मई 2023 तक ईरान में कुल अभी तक 223 लोगों की हत्या कर दी गई है, जो लोग नशीली दवाओं से संबंधित व्यक्ति हैं। नशीली दवाओं से संबंधित व्यक्तियों को इसमें करीब 209 लोगों की हत्या कर दी गई है ईरान में। अगला है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? उमर रशीद को। उमर रशीद। इस बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब की गई? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और इजराइल के बीच। भारत और इजराइल के बीच यह जो समझौता हुआ वह तब हुआ जब इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर नई दिल्ली में थे। तो ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन। तो जब ये नई दिल्ली में थे अपनी यात्रा के दौरान, तो इसी बीच यह समझौता हुआ। इस समझौता में 42,000 में 34,000 निर्माण क्षेत्र में होंगे, जबकि 8,000 नर्सिंग क्षेत्र में। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। यहाँ की मुद्रा है शेकेल और भाषा है हिब्रू और अरबी। अगला है कि हाल ही में भारत के लिए बन रहे किस विमान ने पहली उड़ान भरी है। तो हाल ही में भारत के लिए बन रहे किस विमान ने उड़ान भरी है? इसका नाम है C-295। C-295 यह एक एयरबस है। क्या है? एयरबस है। यह भारत का पहला एयरबस है। क्या है? भारत का पहला एयरबस है। इस विमान का परीक्षण कहाँ से किया गया? स्पेन के सेविले से। इसका डिजाइन किसने किया है? स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी काजा ने। स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी काजा ने। यह 16 विमान स्पेन में निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह के 16 विमान स्पेन में निर्माण होंगे, जिसमें 40 एयरबस के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा गुजरात में निर्माण होगा। तो 40 इस तरह के 40 एयरबस के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा गुजरात में निर्माण किया जाएगा। अगला एक और इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में अजय वॉरियर 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो हाल ही में अजय वॉरियर 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में याद रखेंगे, अजय वॉरियर जो है वह भारत और ब्रिटेन अर्थात भारत और यूनाइटेड किंगडम का एक संयुक्त अभ्यास है। यह अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन 27 अप्रैल 2023 से लेकर 11 मई 2023 तक किया गया और इसका यह कौन सा संस्करण था? 7वां। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबेरी प्लेस में किया गया, सेलिसबेरी प्लेस में। और अजय वॉरियर अभ्यास की शुरुआत कब से की गई थी?
वर्ष 2005 से। और यह भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है कि हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली से। तो इसका उद्घाटन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली में किया गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो इसमें नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और भूटान देश शामिल हुए। कौन कौन? नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और भूटान। अगला है कि यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? यह इनका वर्ष 2023 में यूएसए की पहली यात्रा होगी। कब जाएंगे? जून 2023 में। जून 2023 में। इसमें 22 जून को रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। तो रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। कब? 22 जून को। यह यात्रा कहाँ कहाँ करेंगे मोदी जी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और शिकागो। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और शिकागो। साथ ही साथ 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ योग के कुछ टिप्स देंगे। विश्व योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में कुछ सभा का संबोधन करेंगे। इसके लिए आधिकारिक घोषणा किसने किया? व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराकान जीन पियरे ने। किसने? व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराकान जीन पियरे ने। अगला है इम्पोर्टेंट कि हाल ही में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग अर्थात स्टार्ट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्थात जिसे स्टार्ट कहा जाता है, तो स्टार्ट को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। किसने? इसरो ने। अगला है कि हाल ही में भारतीय नाविक अर्थात इंडियन नेवी में शामिल किए गए नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगांव से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किए गए नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगांव से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस। कौन? ब्रह्मोस। और इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से किया गया। इस ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस के सहयोग से किया गया। अगला है कि हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने किरण रिजिजू का जगह लिया। किसका? किरण रिजिजू का। किरण रिजिजू अब विज्ञान मंत्री बने हैं। कौन? विज्ञान मंत्री। अगला है कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया? टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। तो ये तो था हमारा 12, 13, 14 और 15 मई 2023 का करेंट अफेयर्स। देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कुछ कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा या फिर कुछ अन्य कमेंट। उसके बाद अन्य दोस्तों को जितने सारे ग्रुप हैं सबको शेयर कर दें।
और जो लोग इसको नहीं सब्सक्राइब किए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।